हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो अब बात कर रहे हैं मस्कुलर टिश्यू की। तो बेटा मेनली तीन टाइप के मसल सेल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। इनका कंपैरेटिव चार्ट आप देख पा रहे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, आपको मेमोराइज करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो बेसिक चीजों से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला, जो अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो स्केलेटल मसल्स में फेसिकल्स होते हैं। ये फेसिकल्स मिलके फाइबर्स बनाते हैं। इन फाइबर्स में मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं एंड मायोफाइब्रिल कंसिस्ट ऑफ सार्कोमियर्स। सार्कोमियर बने होते हैं माइक्रोफिलामेंट के, जो दो टाइप के हैं, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, जो मसल के मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। तो तीन वर्ड आपको ध्यान रखने हैं जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे: मायो, सार्को एंड मोटर। मायो का मतलब क्या है? जो मसल्स हैं वो सेल्स की बनी हुई है, और उसके साथ साथ कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। उन कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर्स की जो लेंथ है वो अलग अलग हो सकती है। ये मैंने आपको बताया कि फाइबर्स के बने होते हैं। ये फाइबर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से जुड़े होते हैं, बट कोई इंटरसेलुलर सब्सटेंस में प्रेजेंट नहीं है बच्चों। तो वो सेल्स जो मसल फाइबर्स बनाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? मायोब्लास्ट। राइट? तो पहला वर्ड क्लियर हो गया। देन मायोसाइट्स, उन मसल सेल्स को कहा जाता है। मायोसाइट्स आर मसल सेल्स। हर फाइबर में और फाइन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको मायोफाइब्रिल्स कहा जाएगा। ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। तो साइटोप्लाज्म ऑफ मसल इज नोन एज सार्कोप्लाज्म। अब जब भी मसल आएगी वहां पे वर्ड क्या आ जाएगा? सार्को। तो सार्कोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ मसल्स। राइट? और अगर इनकी मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है तो उसको क्या कहते हैं? सार्कोलेमा। लेमा इज मेम्ब्रेन ऑफ द मसल, मसल फाइबर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो मसल सेल जो है दे आर हेल्ड टुगेदर, जो कि शॉर्टन होकर कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है इसी को बच्चों क्या कहते हैं? मूवमेंट। तो ये सारे के सारे मस्कुलर टिश्यू स्पेशल सेल्स के बने हुए हैं जिनको मायोसाइट्स या मसल फाइबर्स भी कहते हैं। तो मसल फाइबर हो गया स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो फोर्स अप्लाई करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे बाय कॉन्ट्रैक्शन। ये तीन इलोंगेटेड मसल फाइबर्स का बना है जो कि पूरे के पूरे बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अब ओरिजिन कहां से होगा? मस्कुलर टिश्यू डेवलप फ्रॉम मेसोडर्म। किसका मेसोडर्म? मेसोडर्म ऑफ एम्ब्रियो। बट आइरिस मसल्स जो हमारे आईज में होती है, मायोएपिथेलियल सेल सलाइवरी ग्लैंड की, स्वेट ग्लैंड की और मेमोरी ग्लैंड की, ये सारे के सारे एक्टोडर्म से अराइज होते हैं, डेवलप होते हैं बच्चों। ये आपको ध्यान रखना है, चार एग्जांपल्स, बाकी सारे के सारे मेसोडर्म से अराइज होगा। चार यूनिक प्रॉपर्टी शो करते हैं मसल सेल्स, या जिनको हम स्पेशल फीचर्स कह सकते हैं। सबसे पहला जो फीचर होता है एक्साइटेबिलिटी। जब भी कोई स्टिमुलस आएगा हमारी बॉडी की जो मसल सेल्स हैं दे रेस्पोंड विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन्स और हार्मोन। सेकंड फीचर इज कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ सेल टू गेट शॉर्टन, जिसको हम क्या कहेंगे? मूवमेंट। तो वो शॉर्टन हो जाती है। आपने देखा होगा, आप हाथ की मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आर्म की लेंथ कम हो जाती है, उसको रिलैक्स करते हैं तो आर्म की लेंथ बढ़ जाती है। एक्सटेंसिबिलिटी, स्ट्रेचिंग विदाउट डैमेज। मैंने बताया ना, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, शॉर्टनिंग एंड स्ट्रेचिंग। इलास्टिसिटी, कि अपनी ओरिजिनल लेंथ पे वापस आ जाती है आफ्टर स्ट्रेचिंग, दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी। तो ये चार इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जिसको आप यहां पे भी देख सकते हैं। ये क्या काम करेंगे? ये मूवमेंट में हेल्प करेंगे, चाहे वो वॉलेंट्री हमारे विल पावर के कंट्रोल में है या नहीं है। इनवॉलेंट्री फंक्शंस या इनवॉलेंट्री मूवमेंट, हमारे जो लिम्स हैं, फोर लिम और हैंड लिम, हाथ और पैर का जो मूवमेंट है वो वॉलेंट्री होता है, लेकिन जो हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे डाइजेशन प्रोसेस हो रही, रेस्पिरेशन प्रोसेस है, वो इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट्स की वजह से। और इसी की वजह से हम पोस्चर को मेंटेन कर पाते हैं। जो बॉडी कैविटी के
चारों तरफ जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनको सपोर्ट मिल पाती है, और होम्योस्टेटिस जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखने में भी हेल्प मिलती है। ठीक है ना बच्चों, तो ये मस्कुलर टिश्यू है, मसल टिश्यूज हैं, ये 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन भी साथ में परफॉर्म करते हैं। क्या क्या? मूवमेंट, पोस्चर, होम्योस्टेटिस एंड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। नाउ अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें एक मसल की, तो इट इज कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले इसके ऊपर क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू की लेयर प्रेजेंट होती है। अब ये कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, कनेक्टिव टिश्यू की शीट है, इसको कहते हैं एपिमाइसियम। दिस वन जो आउटमोस्ट कवरिंग है, इट इज नोन एज एपिमाइसियम, जिसके नीचे स्केलेटल मसल्स में बहुत सारे फाइबर्स बंडल्स में अरेंज्ड हैं, एंड दिस मसल फाइबर्स आर नोन एज fasciculi या fasciculus. Fasciculi या fasciculus are bundle of muscle fibers. Each bundle is surrounded by another covering which is known as perimysium. तो सबसे बाहर क्या हो गया? एपिमाइसियम। उसके अंदर क्या है? बंडल है मसल फाइबर्स के। उस बंडल की कवरिंग को क्या कह रहे हैं हम? पेरीमाइसियम। सो एपिमाइसियम, एपिमाइसियम के बाद सेकंड कवरिंग है पेरीमाइसियम, और हर सेल, हर मसल फाइबर भी सराउंडेड होता है, क्योंकि ये बहुत सारे ग्रुप्स हैं। इसके अंदर भी आप देख पा रहे होंगे कवरिंग है, जिसको क्या कहते हैं? एंडोमाइसियम। तो 3 लेयर प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रेजेंट होती है, एपी, पेरी एंड एंडोमाइसियम। ठीक है। नाउ इट इज ऑल्सो सराउंडेड बाय ब्लड वेसल्स, मोटर न्यूरॉन्स, एंड इसकी कवरिंग को क्या कह देते हैं? सार्कोलेमा। मेम्ब्रेन की कवरिंग को क्या कह देते हैं? सार्कोलेमा। तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन हो गया, इंटरनल स्ट्रक्चर होगी एक मसल की। नाउ एपी, पेरी और एंडोमाइसियम का डिफरेंस आपको पता चल गया कि सबसे बाहर, उसके बाद अंदर मसल फाइबर्स और उनकी भी कवरिंग। तो एपिमाइसियम कनेक्टिव टिश्यू की शीट है, पेरीमाइसियम जो फेसिकुलस है, मसल फाइबर है, उसकी आउटरमोस्ट कवरिंग है, और जो इंडिविजुअल फाइबर है उसकी कवरिंग को क्या कह देंगे? एंडोमाइसियम। सार्कोमियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पहले हमने 2 वर्ड पढ़े थे सार्को से रिलेटेड, सार्कोप्लाज्म एंड सार्कोलेमा। अब 2 तरह के मसल फाइबर्स या कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन, जो मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट का जो अरेंजमेंट है वो मिलके एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाता है मसल फाइबर की, जिसको हम क्या कहते हैं? सार्कोमियर। तो देखिए 2 तरह के बैंड होते हैं, ए बैंड एंड आई बैंड। ए का मतलब है जिसमें दोनों तरह के फाइबर प्रेजेंट हैं, एक्टिन और मायोसिन, दोनों तरह के फिलामेंट प्रेजेंट हैं, वो क्या होगा? ए बैंड। जहां पे सिर्फ एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होंगे वो सिर्फ आई बैंड। तो इसको डार्क बैंड कहते हैं, इसको लाइट बैंड भी कहा जाता है, लाइट एंड डार्क बैंड। अब एक डार्क बैंड के बीच में जो लाइन है एक मेम्ब्रेन की, उसको कहते हैं जेड लाइन। ठीक। और इसी तरह जो मायोसिन फिलामेंट में जो बैंड प्रेजेंट होगा, एज यू कैन सी हियर, उसको कह देंगे एच बैंड या एच जोन। ठीक है। और जहां पे दोनों ओवरलैप करेंगे एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट, वो क्या कहलाएगा? ओ जोन। तो एक्टिन फिलामेंट मूव नहीं करता, मायोसिन फिलामेंट मूव करता है, और एक कंप्लीट ए बैंड एंड 2 हाफ आई बैंड आर कंबाइंडली नोन एज सार्कोमियर, व्हिच इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर। 2 आई बैंड हाफ दोनों साइड में और एक पूरा ए बैंड मिलके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो सार्कोमियर कहलाता है, व्हिच इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर, या हम कह सकते हैं व्हिच इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मस्कुलर मूवमेंट। 2 तरह के बैंड हैं, ए बैंड, आई बैंड। ए बैंड डार्क बैंड है जहां पे एक्टिन और मायोसिन दोनों तरह के फिलामेंट प्रेजेंट है। आई बैंड लाइट बैंड है जहां पे सिर्फ एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट है। जेड लाइन एक्टिन फिलामेंट में प्रेजेंट है,
एच जोन मायोसिन फिलामेंट में प्रेजेंट है, और जहां पे दोनों की एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की ओवरलैपिंग होती है बेटा, उसको ओजोन कहा जाता है। ओजोन नहीं, ओजोन, नॉट ओजोन, ठीक। नाउ इन ह्यूमन बॉडी 3 टाइप ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। बहुत सारे बच्चे फील कर रहे हैं कि देयर आर सर्टेन कंफ्यूजन्स, तो चलिए मैं दोबारा बताता हूं। देखो, एक क्या है, मायोफाइब्रिल है, जिसको मसल फाइबर कह रहे हैं, जिसमें डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट है। ये बात समझ में आ गई। 2 टाइप ऑफ बैंड्स आर प्रेजेंट, लाइट एंड डार्क बैंड, ठीक। लाइट बैंड को हम क्या कहते हैं, एक ये है जिसमें अल्टरनेट बैंड्स इस तरह से प्रेजेंट है। जो ये वाला एरिया है ये डार्क, और ये वाला एरिया है वो लाइट, ठीक। इसको ए बैंड कहा जाता है, दिस इज नोन एज आई। डार्क में ए है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, लाइट में आई, तो ए बैंड एंड आई बैंड। ये बात समझ में आ गई। ए बैंड के सेंटर में एक लाइन प्रेजेंट है, यहां पे कर देता हूं। ए बैंड के सेंटर में एक लाइन प्रेजेंट है जो कि कंपैरेटिवली कम डार्क है, उसको हैंसन्स जोन भी कहा जाता है, या एच जोन कह देंगे। तो डार्क में एच जोन, ठीक। इन द सेंटर ऑफ एच जोन देयर इज एम लाइन। अब इस एच जोन में भी क्या प्रेजेंट है, एम लाइन। तो डार्क में एच जोन, वहीं पे एम लाइन। अब आई बैंड में ये वाला जो एरिया है ये आई बैंड कहलाएगा, यहां पे जेड लाइन होगी। तो ए एच एम, एस एच एम आप पढ़ते हो फिजिक्स में, यहां पे ए एच एम आप याद रख लें। डार्क में एच जोन, एम लाइन, और आई जी, लाइट में जेड लाइन प्रेजेंट होती है, जिसको डोबेज लाइन भी कहते हैं, जेड डिस्क भी कहा जाता है। तो पार्ट ऑफ मायोफाइब्रिल हैविंग वन कंप्लीट डार्क बैंड, ए बैंड, एंड हाफ ऑफ आई बैंड ऑन बोथ साइड, ये मिलके क्या कहलाएगा, सार्कोमियर, विच इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर। तो 1 डार्क प्लस 2 हाफ आई बैंड फॉर्म सार्कोमियर। अब याद रह जाएगा। तो एक थिक माइक्रोफिलामेंट है, उसकी जो लेंथ होती है, सॉरी उसकी जो डायमीटर होती है नियरली 150 एंगस्ट्रॉम होती है, और थिन वाले की 70 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स। तो सबसे पहले स्केलेटल मसल। स्केलेटल नाम से पता चल रहा है आपको, जो कि स्केलेटन से अटैच्ड है, जो हमारे विल पावर के कंट्रोल में है, जिनकी वजह से वॉलेंट्री मूवमेंट होता है, जो थक जाती है, जिनमें फटीग आ जाती है, क्योंकि कंटिन्यूसली काम करेंगे तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होने की वजह से वो थक जाती है। तो जो अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई, ये किसकी है, स्केलेटल मसल्स की है, जिनको स्ट्रेटेड मसल भी कहा जाता है, जिनको स्ट्रिप्ड मसल भी कहा जाता है, इनको स्ट्रेटेड या स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहते हैं, स्ट्रेटेड और स्ट्रिप्ड मसल्स, ठीक है ना बच्चों, टी नहीं आएगा, स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड। तो ये मसल जो हमारी बोन से अटैच्ड है एंड हेल्प इन मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इज नोन एज स्केलेटल मसल्स, और वॉलेंट्री मसल्स, और स्ट्रेटेड और स्ट्रिप्ड मसल्स, बिकॉज दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम ऑफ बॉडी। इनके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर हमने डिस्कस करी वो स्केलेटल मसल की डिस्कस करी। बंडल ऑफ मसल फाइबर्स, फेसिकल, जो कि सिलेंड्रिकल है शेप में, सराउंडेड बाय ब्लड वेसल्स, जिसकी बहुत सारी लेयर प्रेजेंट है दूसरे टिश्यूज के साथ। अब अगर एक बोन मसल से अटैच होती है तो वो क्या कहलाता है, टेंडन। अगर एक बोन दूसरी बोन से अटैच होती है तो उस अटैचमेंट को हम क्या कहते हैं, लिगामेंट। बबली से आप याद रख सकते हो, मैंने कई बार बताया, बोन टू बोन लिगामेंट, बबली। लेकिन बोन जब मसल से अटैच है तो टेंडन।
So muscle bones attached with the help of tendon and उसकी जो मेम्ब्रेन है that is known as sarcolemma. साइटोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म जिसमें मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट है। ये अनब्रांच्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं जहां पे जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरल है पोजीशन में। तो कैसी स्ट्रक्चर हो गई? इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। कोई ब्रांचिंग आपको दिखेगी नहीं, यहां पे मल्टी न्यूक्लिएटेड है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है और यहाँ पे लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट है। ए बैंड डार्क बैंड, लाइट बैंड, न्यूक्लियस जो कि पेरिफेरल है, देखिए सेंटर में नहीं है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ए बैंड और आई बैंड की स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। दो तरह के फिलामेंट यहाँ पे प्रेजेंट हैं, एक्टिन और मायोसिन, लेकिन यहाँ पे कोई इंटरकैलेटेड डिस्क या ऑब्लिक ब्रिजेस नहीं प्रेजेंट होते। ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है बट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज लेस, सो दे अंडरगो फटीग। माइटोकॉन्ड्रिया कम होने की वजह से थक जल्दी जाती हैं ऐसी मसल्स। बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड होती है तो जो हमारे लिम्स हैं, हाथ और पैर हैं, बक्कल कैविटी आपने देखा होगा, फेस, बहुत ज्यादा चूइंग करते हैं तो थक जाती है मसल्स। 1/3 पार्ट ऑफ इसोफेगस एंड फेरेंक्स, यहाँ पे भी स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होती है बच्चों, ठीक है। जब इसकी बात करते हैं तो ये मसल्स एक तरह से पेरिस्टल्सिस में हेल्प करती है। जैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है ना, इसोफेगस के थ्रू मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से फूड नीचे की तरफ आता है, तो कुछ उसी तरह का मूवमेंट थोड़ा सा ही शो करती है, बट बेसिकली पेरिस्टल्सिस देखने को मिलता है स्मूथ मसल्स में। तो फंक्शन, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, इलास्टिसिटी और पोस्चर मेंटेनेंस, ये नॉर्मल सारी मसल्स का ही काम होगा। नाउ स्मूथ मसल्स जो थोड़ा सा कम फैटिग में होती है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जहां पे ज्यादा होता है, बॉडी के फ्लूइड्स का टिश्यू वॉल के साथ साथ फ्लो को मेंटेन करती हैं, विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट है जैसे लंग्स में, इंटेस्टाइन में, स्टमक में। तो इनको नॉन स्ट्रेटेड या इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। इलोंगेटेड है, स्पिंडल शेप्ड है, सेंट्रलाइज्ड न्यूक्लियस आपको देखने को मिल जाएगा। ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये मायोफाइब्रिल्स है, ये लाइनिंग्स आपको दिख रही हैं, ये मायोफाइब्रिल्स है। सेंट्रलाइज्ड न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म को क्या कहेंगे? सार्कोप्लाज्म। सो स्मूथ मसल ऐसा मस्कुलर टिश्यू है जिसकी हेल्प से डिफरेंट सिस्टम्स पे प्रेशर एक्सर्ट होता है। इसमें इनवॉलेंट्री मसल्स हैं जो हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं है। नैरो स्पिंडल शेप्ड सेल्स प्रेजेंट है विद ए सिंगल सेंट्रली लोकलाइज्ड न्यूक्लियस, और स्टेयर केस अरेंजमेंट होता है एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट का। स्टेयर केस अरेंजमेंट का मतलब एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन जो कि डिफरेंट है फ्रॉम कार्डियक एंड स्केलेटल मसल्स। वहां पे अल्टरनेट था, यहाँ पे स्टेयर केस अरेंजमेंट देखने को मिलता है किसका? एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स का, फाइबर्स का। तो ये भी अनब्रांच्ड है, ये भी देखिए कैसे हैं, अनब्रांच्ड है, सॉरी सेंटर में है। इसमें भी प्लाज्मोलेमा प्रेजेंट है लेकिन कोई ऑब्लिक ब्रिज या इंटरकैलेटेड डिस्क यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती। वहां पे वॉलेंट्री मसल्स में लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट थे, यहाँ पे लाइट और डार्क बैंड भी एब्सेंट है। वहां पे ब्लड सप्लाई रिच थी, यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत कम होती है। वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में था, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है, ठीक है ना। ये कॉन्ट्रैक्ट कम स्पीड पे करते हैं, सेल्फ रेगुलेटेड मैकेनिज्म है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, मॉडरेट हम कह सकते हैं कि वॉलेंट्री मसल से कम, सॉरी वॉलेंट्री मसल से ज्यादा बट कार्डियक मसल से कम होता है। अब स्मूथ मसल्स में दो वर्ड हम यूज कर सकते हैं, सिंगल यूनिट एंड मल्टी यूनिट। अगर मसल फाइबर क्लोजली ज्वाइंट है एक दूसरे के तो वो सारे के सारे साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो उसको कहेंगे सिंगल यूनिट या विसरल यूनिट।
तो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूरिनरी ब्लैडर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इनमें सिंगल यूनिट प्रेजेंट होती है। लेकिन जब सेल्स इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, मसल फाइबर्स क्लोजली ज्वाइंट नहीं होते, तो उनको क्या कहते हैं? मल्टीपल यूनिट। कोई गैप जंक्शन प्रेजेंट नहीं होगा, तो ब्लड वेसल्स में, स्किन के एपिडर्मिस में, रूट हेयर की मसल्स में मल्टी यूनिट या मल्टीपल यूनिट प्रेजेंट होते हैं। तो ये लोकेशन मैंने ऑलरेडी बताई थी आपको स्मूथ मसल्स की, कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होती है। तो स्मूथ मसल्स या इनवॉलेंट्री मसल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? इंटेस्टाइन में, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लंग्स, ब्लड वेसल्स, ये सारे वो एरियाज हैं जहां पे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है बच्चों। ठीक। नाउ थर्ड टाइप ऑफ मसल है कार्डियक, सबसे अलग, सबसे यूनिक। ये वर्ड अभी तक एब्सेंट था, इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या है ये इंटरकैलेटेड डिस्क? ये स्पेशल रीजन है, स्पेशल एरिया है मसल किसका? मसल के सेल मेम्ब्रेन का। मसल, दो मसल्स के बीच में जो सेल मेम्ब्रेन है उनके बीच का जो एरिया है उसको इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। तो इनको हम बूस्टर कह सकते हैं, दे एक्ट एज बूस्टर्स। किसका बूस्टर? बूस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वेव, जिसकी वजह से जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन है एक कार्डियक मसल से दूसरी कार्डियक मसल की तरफ चला जाता है। ठीक है ना? तो इंटरकैलेटेड डिस्क समझ में आ गया। तो स्पेशल टाइप का मस्कुलर टिश्यू जो सिर्फ हार्ट में मिलता है और कॉन्ट्रैक्शन करता है कोऑर्डिनेटेड मैनर में, बहुत यूनिक मैनर में, जिसकी वजह से हार्ट ब्लड पंप कर देता है थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो यहां पे जो सेल्स होंगी वो भी अलग टाइप की होंगी। यहां पे इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है, ब्रांच स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है ना? ये ब्रांचिंग आपको दिख रही है यहां पे, राइट। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मसल फाइबर्स हैं, लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट है। यहां पे भी ए बैंड और आई बैंड दोनों प्रेजेंट है। और ये जो स्पेशल फीचर इंटरकैलेटेड डिस्क, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, इंटरकैलेटेड डिस्क आर प्रेजेंट। ठीक है ना बच्चों? सो थ्रू आउट लाइफ काम करते हैं, क्योंकि अगर कार्डियक मसल ने काम करना बंद कर दिया तो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा। मतलब हमारा हार्ट काम नहीं करेगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी ना। तो कार्डियक मसल्स इज अंडर कंट्रोल ऑफ बोथ सेंट्रल एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कभी थकती नहीं है। हाईएस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट हियर, सो दे नेवर अंडरगो फटीग। डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट होंगे लेकिन हल्के होते हैं। अबंडेंट ब्लड सप्लाई होगी। इंटरकैलेटेड डिस्क होते हैं जो बूस्टर का काम करते हैं, दो मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है ना, वेव के ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। तो ये तीन टाइप के मसल्स बच्चों प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम कंपैरिजन देखें तो यहां से आप पूरे का पूरा जो हमने पढ़ा उसको समराइज कर सकते हैं। सबसे पहले लोकेशन स्केलेटल बोन से अटैच, जबकि स्मूथ विसरल ऑर्गन्स और स्किन में प्रेजेंट होगा। कार्डियक ओनली फाउंड इन हार्ट। शेप सिर्फ कार्डियक मसल्स ब्रांच होती है, बाकी दोनों अनब्रांच्ड हैं। सिर्फ स्मूथ मसल्स में सेंट्रलाइज न्यूक्लियस होता है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ये यूनिन्यूक्लिएटेड है ना, ये यूनिन्यूक्लिएटेड है। यहाँ पे पेरिफेरल न्यूक्लियस है। स्ट्रिएशंस नहीं प्रेजेंट होती स्मूथ मसल्स में, जबकि स्केलेटल और कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होती है। फंक्शन और आप देख पा रहे हैं ओनली स्केलेटल मसल्स आर वॉलंटरी, हमारे विल पावर के कंट्रोल। तो आप एक बार कंपैरिजन करके बताइए सिमिलरिटीज क्या है स्केलेटल में और कार्डियक मसल्स में, सिमिलरिटीज क्या है कार्डियक और स्मूथ मसल्स में। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बायोनीति के कमेंट सेक्शन में। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों नर्वस सिस्टम की। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी एक वर्ड अभी तक आपको समझ में नहीं आया है, फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। ठीक है? इसके बाद नर्वस सिस्टम या नर्वस टिश्यू।